तालीमी सफर जो है ना वो डॉक्टर साहब बहुत मुख्तसर है और बड़ा महदूद है। बड़े से बड़े बिग स्टार्स के साथ भी काम किया तो मैंने उसकी आंख में आंख डालकर काम किया। मैंने उसे बताया कि आई एम अ परफॉर्मर। लेकिन अगर मुझे जिंदगी में कॉम्प्लेक्स हुआ है तो लेक ऑफ एजुकेशन का हुआ है कि मेरी एजुकेशन बहुत कम रही। काश मैं पढ़ लिख जाता। उस वक्त जब हमने स्टार्ट लिया था उस वक्त एक मैट्रिक जो था वो एक बड़ी आला तालीम समझी जाती थी कि जी मुंडे ने मैट्रिक किया है तो जो FA कर लेता था तो उसकी तो भले भले हो जाती। तो जिसने BA किया होता था वो तो फिर उसका नाम बड़े फख्र से लोग साथ वो तखल्लुस लगा देते थे, मोहम्मद अली BA फलां BA। वो BA इतनी ऑनरेबल एजुकेशन थी। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक जो मीडिया बंदा आता है उसकी क्वालिफिकेशन बड़ी मैटर करती है। तो सर अपने तालीमी सफर के बारे में थोड़ा सा आवाम को आगाह कीजिए। मेरा तालीमी सफर जो है ना वो डॉक्टर साहब बहुत मुख्तसर है और बड़ा महदूद है। और आज के इस दौर में आकर मुझे जिंदगी में अगर मैंने बड़े से बड़े बिग स्टार्स के साथ भी काम किया तो मैंने उसकी आंख में आंख डालकर काम किया। मैंने उसे बताया कि आई एम अ परफॉर्मर। ये जो एक सीन होता है और सीन में जब फनकार एक दूसरे से डायलॉग्स अदा कर रहे होते हैं तो ये एक बाकायदा पहलवानों की कुश्ती होती है। जैसे पहलवान अपने दाव पेच इस्तेमाल करता है, दूसरे पहलवान को चित करने की कोशिश करता है, इसी तरह फनकार भी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपनी डायलॉग डिलीवरी से दूसरे फनकार को चित करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी बड़े फनकार से नर्वस हो गया, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे भी अपना एक मुकाम, अपना एक नाम, अपनी इज्जत अता की थी। लेकिन अगर मुझे जिंदगी में कॉम्प्लेक्स हुआ है तो लेक ऑफ एजुकेशन का हुआ है कि मेरी एजुकेशन बहुत कम रही। काश मैं पढ़ लिख जाता। उस वक्त जब हमने स्टार्ट लिया था उस वक्त एक मैट्रिक जो था वो एक बड़ी आला तालीम समझी जाती थी कि जी मुंडे ने मैट्रिक किया है तो जो FA कर लेता था तो उसकी तो भले भले हो जाती। तो जिसने BA किया होता था वो तो फिर उसका नाम बड़े फख्र से लोग साथ वो तखल्लुस लगा देते थे, मोहम्मद अली BA फलां BA। वो BA इतनी ऑनरेबल एजुकेशन। लेकिन आज माशाल्लाह आप देखें मास्टर्स हो गए, मास्टर्स के बाद MPhil आ गए, MPhil के बाद PhD आ गए। PhD करने के बाद लोग तालीम के सुराग ढूंढते हैं कि कहां से हमें इल्म मिल जाए। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इल्म हासिल करो उस हद तक कि गोया तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो तुम इल्म हासिल करो। तो बाहर के इल्म की कमी रही। मैंने बस FA तक मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय की, उसके बाद सर जैसे हम एजुकेशन जब तालीम हासिल कर रहे होते हैं, रवायती तालीम, तो उसके अंदर हमारे पास उस्ताद होते हैं। तो ऐसे ही अदाकारी के अंदर जब आप अदाकारी सीख रहे होते हैं, मीडिया पे आ रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपने मेंटोर देखते हैं। तो आपको कैसे ऐसे कौन से मेंटोर मिल गए जिन्होंने आपके अंदर के फन अदाकारी के जौहर थे उनको दिखारा? मेरे मेंटोर जो थे वो टेलीविजन से नहीं, वो फिल्म से थे। और उन दिनों जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक बहुत बड़ा नाम था अकमल खान। वो पंजाबी फिल्मों के स्टार थे, सुपरस्टार थे। बल्कि पाकिस्तान में उन्हें पंजाबी फिल्मों का दलीप कुमार कहा जाता था। जैसे कि दलीप कुमार तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक फेमस तरीन हस्ती थी, तो अकमल खान को पंजाबी फिल्मों का दलीप कुमार कहना भी उनके लिए एक एजाज था। और ये एजाज मेरे लिए फिर हिस्से में आया कि मैं उनको फॉलो करता था, मैं उनको पसंद करता था। फिर पंजाबी ड्रामों का अकमल खान मुझे खिताब दिया गया उस वक्त के मीडिया में। दूसरा मेरा जो मेंटोर था कॉमेडी में वो मुनव्वर ज़रीफ थे। ये दो ऐसी हस्तियां हैं जिनको देखकर मेरे मन में एक फनकार बनने का जज्बा पैदा हुआ। इससे पहले कि आप नेक्स्ट सवाल मुझसे करें, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब को ही बाबा के मेरे देख रहे थे कि इनाम को गलबात, तो मेरा ख्याल डॉक्टर साहब से भी कुछ ना कुछ पूछा जाए। मैं खान साहब एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है जी। आपने सबसे पहले टीवी पे क्या परफॉर्म किया, उसकी मुझे शॉर्ट सी रुदात बताएं। सबसे पहले मैंने जी ये बात है 76 की। 76 में हमारे ड्रामा कॉलेजेस फेस्टिवल हुआ पंजाब में, तो सरगोदा डिवीजन ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमारे सरगोदा का गवर्नमेंट कॉलेज का ड्रामा था, वो टॉप कर गया और उसमें ऑल ओवर द डिवीजन फर्स्ट प्राइज मैंने विन किया। तो अमजद साहब अल्लाह पाक गरीकर रहमत फरमाए उन्हें, वो उस वक्त रेजिडेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। वो जब इनाम देने आए और उन्होंने हमारा वो ड्रामा देखा तो उन्होंने कहा यार इनाम खान तुम तो बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं जस्ट एक्टर, नथिंग, और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि इस वक्त मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा इस वक्त मेरी जिंदगी की हसरत ये है कि मेरी वो हसरत पूरी हो जाए कि मैं नीलाम घर में एज अ वन मैन शो अपना प्रोग्राम पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने उसी वक्त मुझे बख्तियार अहमद प्रोड्यूसर होते थे, ताजदार आदल होते थे प्रोड्यूसर, उनके नाम एक रुका लेकर दिया। तो वो रुका लेके मैं जनाब कराची चला गया। कराची जाके मैं उनसे मिला, जब मैंने उन्हें अपना आइटम सुनाया तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। वो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी।
बख्तियार अहमद नीलाम घर में मैंने वो, तो उसमें मुझे याद है कि एक घड़ी और एक रबर वाटर कूलर होता था, वो मुझे इनाम मिला जो मेरे लिए बड़ा कीमती था। और उसके बाद फिर वहीं से मैंने इनाम दिया, वो भी बड़ा अजीम। क्या बात है जी। और वहीं से फिर मैंने अपना एक ड्रामा प्रोफेसर सीरीज थी, ताज हैदर जो आजकल पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनका लिखा हुआ एक ड्रामा सीरीज चल रही थी ताज प्रोफेसर, उसमें एक ड्रामा था आबला पाँव का छाला। बहरोज सब्जवारी और मजहर अहमद, ये दो हमारे साथ, उस वक्त तीसरा मैं था, वहां से हमारा स्टार्ट हुआ जी। सर मैं डॉक्टर मियां शाह साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर आपने भी अदाकारी के जोर दिखाए हुए हैं। मैं शॉर्ट से खान साहब के साथ ही करता रहता हूँ, एक्टिविटीज मेरी होती हैं, लेकिन अब हम खान साहब और मैं इंशाल्लाह ताला प्रोडक्शन की तरफ आना चाहते हैं। हमें बड़ा खूबसूरत डॉक्टर साहब का अपना आइडिया है, अपना एक ड्रामा, एक शॉर्ट फिल्म है, वो हम इंशाल्लाह शूट कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि सर जो है वो एक आगे प्रोडक्शन में जा रहे हैं, तो मेरा भी इसमें है कि मैं भी आगे ऐसे कुछ हों सीरियल हम बनाएं जो कि आवाम के लिए हों। मेरा सर एक क्वेश्चन सर इनाम साहब से हम पूछेंगे कि सर अदाकारी जो है क्या हर बंदा कर सकता है या ये बंदा गॉड गिफ्टेड होती है? हर बंदे के बस का ये काम नहीं है। बेसिकली तो देखें, हम इसे गॉड गिफ्टेड ही कह सकते हैं। अगर फर्ज करें कि एक गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती, मैं सिर्फ कार ड्राइवर हूं, तो मैं कहूं कि मैं ट्रेन को ऑपरेट कर लूं, तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल? ये नहीं हो सकता। एक बंदा सिंगर है, उसके गले में अल्लाह पाक ने खूबसूरत आवाज अता की है, वो कहे कि मैं एक्टिंग कर लूं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक एक्टर है, वो कहे मैं गाना गा लूं, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मेरी आवाज बहुत खूबसूरत है लोगों के कहने के मुताबिक, मुझे भी अपनी वॉइस पे नाज है कि मेरी वॉइस क्वालिटी जो है बहुत खूबसूरत है। मुझे रेडियो पाकिस्तान की तरफ से 4 आउटस्टैंडिंग कैटेगरी से नवाजा गया है, 4 आउटस्टैंडिंग, और मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन से मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स मिले हैं। उसके अलावा दिलदार अवार्ड्स हैं और बेशुमार बोलान अवार्ड्स हैं, जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े अवार्ड्स हैं सब मैंने विन किए हुए हैं। तो ये सब उसकी जात का कर्म है कि बात अब तक बनी। सर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम ऐसे कर देते हैं कि क्या कोई बंदा अदाकारी को सीख के फिर अदाकारी कर सकता है? देखिए जी, अदाकारी सीखना तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अदाकारी सीख लेने में उससे कई चीज़ों की हौना हो जाती है। उसे पता लगता है कि अगर वो अदाकारी सीख लें, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जहां आपको एक्टिंग सिखाई जाए। कुछ लोगों ने जस्ट जरिया मुआश बनाने के लिए फ्रॉड के तौर पर ये एकेडमी हम एक्टिंग सिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनके पास बेचारों को तो खुद सीखने के लिए कुछ नहीं होता, तो उन्होंने एक्टिंग क्या सिखानी। हाँ, आप नेट पे से सीख सकते हैं, नेट से आप जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप ड्रामों को वॉच करके सीख सकते हैं, आपको अंदाजा हो कि डायलॉग डिलीवरी कैसे की जाती है, पॉजेस कैसे लिए जाते हैं, स्ट्रेस कहाँ देना है, गैप कहाँ आएगा, डिलीवरी क्या है, ये सारी चीजों से इंसान काफी कुछ सीख सकता है। सर ये चीजें तो अब ज्यादा अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर आपके जमाने में ये चीजें नहीं थी, तो फिर आप कहाँ से मदद लेते थे? बस हमें तो फिर ये आप कह सकते हैं कि हमारी खुदादा सलाहियत थी। लेकिन मैंने ये बात है 78 की, एक फिल्म स्टार सैयद कमाल हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े बड़े खूबसूरत हीरो थे। उन्होंने शानू स्टूडियो में कमाल फिल्म एकेडमी के नाम से एक अदारा का क्याम अमल में लाए थे। तो मुझे याद है कि मैं फिर उसमें स्टूडेंट था, उसमें टोटल 25 स्टूडेंट्स को उन्होंने इजाज़त दी थी जो समझते थे कि इस काबिल हैं। उनमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते थे लेक्चर्स देने के लिए, एक्टर्स आते थे, सिंगर्स आते थे और राइटर्स आते थे। हर बार दिन में 2 ऐसे बंदे आया करते थे। तो उसी बहाने फिर मेरी उन सब लोगों से मुलाकात भी हो गई और वहाँ हदायतकार SM यूसुफ एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने मुझे मेरी वॉइस के बारे में कहा कि इनाम खान, तुम्हें अल्लाह ने एक आवाज़ का ख़जाना अता किया है, इसे हम अपनी लैंग्वेज में क्रो वॉइस कहते हैं, कौवे की आवाज़। पहले तो मैं हैरान, मैं कह हैं मेरी आवाज़ कहाँ ना मिली। वो मैंने कहा सर वो कौवा कहाँ नहीं ये मतलब नहीं होता, आपकी वॉइस का मतलब ये कि इतनी शार्प वॉइस है कि अगर उन्होंने फिर बाकायदा मुझे मिसाल दी कि अगर आप ओपन एयर थिएटर बागे जिना के स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपको माइक की ज़रूरत नहीं, आपकी वॉइस उस पूरे पंडाल की आखिरी कुर्सी तक पहुंचेगी। तो वाकई उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। जब मैं मुख्तलिफ जगह प्रोग्राम्स कर रहा होता हूँ, होस्टिंग कर रहा होता हूँ बड़े बड़े हॉल्स में, तो अचानक अनफॉर्चुनेटली लाइट चली जाती है, तो मेरी वॉइस में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत और कुव्वत अता की है कि मैं विदाउट माइक भी अपनी आवाज़ को या उस